Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about the living organism and their surroundings. Living organism और उनकी surroundings क्या क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे. Very short answer type questions. Question 1. Name various types of habitat. हैबिटेट मीन्स आवास. तो वेरियस टाइप्स हैबिटेट क्या हैं जो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. तो नंबर 1 टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, नंबर 2 एक्वेटिक हैबिटेट्स, नंबर 3 एरियल हैबिटेट्स. तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वगैरह ये सभी किसमें कहाँ पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भूमि पर रहते हैं, इसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. सेकेंड है एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय आवास, वाटर में रहने वाले एनिमल्स ऑर्गेनिज्म ये सब किस में आएंगे, एक्वेटिक हैबिटेट्स. थर्ड है एरियल हैबिटेट्स, इसमें बर्ड्स आते हैं जो कि एरियल हैबिटेट्स वायवीय. क्वेश्चन 2 नेम 2 एक्वेटिक एनिमल्स. 2 एक्वेटिक एनिमल्स के नाम बताइए जो कि एक्वेटिक जैसे फिश, टॉर्टोइज और बहुत सारे हैं. तो उनको जो है देखेंगे तो फिश एंड टॉर्टोइज. नंबर 3 नेम 2 टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. 2 टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के नाम काव एंड डॉग. बहुत सारे हैं, बफेलो, गॉड, बहुत सारे, एलिफेंट, कैमल्स, ये सभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के हैं. तो हियर आंसर काव एंड डॉग. तो इस प्रकार से ये 3 टाइप से हैबिटेट हुए जिसमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट एंड एरियल हैबिटेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नेम 2 टाइप्स ऑफ एरियल हैबिटेट एनिमल्स. 2 एग्जांपल्स. तो इसमें एरियल में बर्ड्स एंड मॉस्किटोज. क्वेश्चन 5 नेम द टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट. कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, किसी हैबिटेट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. तो बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. यहाँ पर समझाइए, बायोटिक कंपोनेंट्स जो लिविंग हैं, जीवित हैं, और एबायोटिक निर्जीव. जैसे कि हम किसी पॉन्ड में देखें तो उस पॉन्ड में क्या क्या होता है तालाब में. तो एक इसमें बायोटिक में तो जितने भी लिविंग वहाँ पर ऑर्गेनिज्म हैं, मॉस्किटोज, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, टॉर्टोइज, स्नेक, डक, फिश, ये सभी किसमें बायोटिक में आ जाएंगे. एंड एबायोटिक में नॉन लिविंग जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, सॉयल, ये सभी जो किसमें आएंगे, एबायोटिक में. तो 2 टाइप्स हो गए, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. क्वेश्चन 6 गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स. यहाँ पर देखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स. Question 7 give 2 examples of abiotic components. Abiotic components, air and water are abiotic components. क्या है ये, air and water are abiotic components. तो इस प्रकार से ये जो है abiotic components हो गए. abiotic मीन्स होता है निर्जीव. तो मन लगा करके स्टडी करेंगे ये अच्छी प्रकार से. फोकस योर माइंड ऑन योर गोल, सेट इट, बीट and reach it. Question 8 name the animals which is called the sheep of desert. sheep of desert, camel. camel जो है ये sheep of desert है क्योंकि ये इस डेजर्ट में रहने के एडेप्ट है. इसके जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं और ये वाटर जो है एक बार पी करके कई दिनों तक जो है बिना पानी के रह सकता है. तो इस प्रकार से उसकी इसकी एडेप्टेशंस हैं डेजर्ट में रहने की, इसलिए इसको शीप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है. क्वेश्चन 9 नेम सम प्लांट्स फाउंड ऑन माउंटेन्स. माउंटेन्स पर पाए जाने वाले प्लांट्स, ओक्स, पाइनस एंड देवदार, ये माउंटेन्स प्लांट्स हैं. व्हाट इज हैबिटेट. हैबिटेट क्या है, आवास. द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव and which provide food and safety for them is called habitat.
तो जो स्थान ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है और वहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसे उनका हैबिटेट कहा जाता है। नेम ए फ्यू हैबिटेट्स, कुछ हैबिटेट्स के नाम, जैसे कि ग्रासलैंड, माउंटेन्स, पॉन्ड्स, ओशियंस, सी, लेक्स, फॉरेस्ट एट्सेट्रा, ये सभी जो क्या है हैबिटेट हैं। क्वेश्चन 12, नेम 3 ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन डेजर्ट, जो डेजर्ट में रहते हैं। कैक्टस, कैमल, डेजर्ट रैट। तो कैक्टस, कैमल, डेजर्ट रैट, ये जो है डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। नेम ए फ्यू प्लांट्स दैट लिव इन पॉन्ड्स, लोटस, हाइड्रिला, आइकन। ये प्लांट्स जो हैं पॉन्ड्स में रहने वाले, एक्टिक लाइफ है इनका, एक्टिक हैबिटेट है। क्वेश्चन 14, नेम द हैबिटेट वेयर वेरियस टाइप्स ऑफ फिश लिव। हैबिटेट, वेरियस टाइप्स फिश रहते हैं, रिवर, पॉन्ड, सी, लेक एट्सेट्रा। तो ये जो है यहाँ पर जो है फिश पाई जाती है। क्वेश्चन 15, नेम ए कॉमन थिंग इन ऑल फिशेस, सभी फिशेस में जो है कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है ये ट्रायंगल बॉडी होती है, जिसमें कि वाटर में मोशन के लिए एक बिना बाधा के ये जो है आगे बढ़ सके, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी। इसी प्रकार से सभी फिशेस में गिल्स होते हैं, फिन्स एंड टेल्स, ये कॉमन कैरेक्टर्स हैं फिश के। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिल्स, गिल्स का फंक्शन क्या है। गिल्स हेल्प द फिश टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जैसे ही वाटर जो है गिल्स के पास पहुंचता है तो गिल्स में जो कैपिलरीज होती हैं उसमें तुरंत वाटर में ऑक्सीजन है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड में पहुंच जाती है। क्वेश्चन 17, डू एनिमल्स मूव, क्या एनिमल्स मूव करते हैं। यस, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एनिमल्स जो है वन प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जो मोशन करते हैं, जाते हैं। क्वेश्चन 18, डू प्लांट्स मूव, क्या प्लांट्स मूव करते हैं। प्लांट्स आर जनरली फिक्स्ड इन द सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो प्लांट जो जनरली ये फिक्स रहते हैं सॉइल में, इसलिए इधर उधर जो है मोशन नहीं करते हैं, मोशन नहीं करते हैं। क्वेश्चन 19, व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन उत्सर्जन, जो हानिकारक पदार्थ है उनको बॉडी से बाहर निकालना, ये क्या है एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड, छुटकारा पाना, ऑफ द वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्वेश्चन 20, डू प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट, क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, उत्सर्जन होता है इनमें, एक्सक्रीशन प्लांट्स में होता है। यस, प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट, प्लांट्स जो है एक्सक्रीट, तुम देखा होगा प्लांट्स में गोंद होता है, गोंद ये निकलते हैं और भी बहुत से मतलब जो पदार्थ हैं ये बाहर निकलते हैं, वो प्लांट्स का एक्सक्रीशन होता है। क्वेश्चन 21, व्हाट इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है। व्हाट इज ब्रीदिंग, सांस लेना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, ये क्या है ब्रीदिंग है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। क्वेश्चन 22, व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, सांस लेना। यहाँ पर जो है ये श्वसन क्रिया, ब्रीदिंग सांस लेना, और यहाँ पर क्या है रेस्पिरेशन। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय लिविंग बॉडीज, used by living bodies to break down food to get energy, water and carbon dioxide is produced is called respiration। तो respiration जो है प्रोसेस है जिसमें कि फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये क्या है रेस्पिरेशन है, इससे जो है एनर्जी प्राप्त होती है। क्वेश्चन 23, व्हाट इज स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या है उद्दीपन, स्टिमुलाई। द चेंजेस इन आवर सराउंड्स दैट मेक्स अस रेस्पॉन्ड टू देम
आर कॉल्ड स्टूमलाई। तो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग्स में चेंजेस हो तो इन चेंजेस को ही स्टूमलाई कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। नेक्स्ट है 24, व्हाट इज प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या है? द एनिमल्स विच किल अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड प्रीडेटर्स। तो जो दूसरे एनिमल्स को अपना शिकार बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रीडेटर्स, शिकारी। 25, नेम 2 एक्वेटिक एनिमल्स। 2 एक्वेटिक एनिमल्स के नाम लिखिए। विच हैव नो गिल्स, जिनमें गिल्स नहीं है। तो इसमें डॉल्फिन एंड व्हेल्स। डॉल्फिन में गिल्स नहीं होते हैं, ये लंग्स द्वारा जो है रेस्पिरेशन करती है। इसी प्रकार व्हेल्स में गिल्स नहीं होते हैं, ये रेस्पिरेशन जो है लंग्स द्वारा इनमें होता है। ये मछली वर्ग के नहीं है, मछली है, व्हेल मछली, डॉल्फिन मछली इनको कहते हैं, लेकिन ये जो है ये मैमल्स ग्रुप के हैं। डॉल्फिन ये अपने रिप्रोडक्शन में मतलब जो है बेबीज उत्पन्न करते हैं, कॉब जिन्हें बोलते हैं। इसी प्रकार से व्हेल्स भी बच्चे पैदा करती हैं। तो इस प्रकार से ये डॉल्फिन और व्हेल्स तो एक्वेटिक एनिमल्स विच हैव नो गिल्स, जिनमें गिल्स नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि बहुत से जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट है और वो हैबिटेट के प्रति जो है एडेप्ट रहते हैं, हैबिटेट के प्रति एडेप्ट रहते हैं, उनमें अनुकूलताएं होती हैं। द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। तो इसका प्रकार से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जाना, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एरियाज, माउंटेन रीजन, ये सभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आ जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से एक्वेटिक हैबिटेट, तो एक्वेटिक हैबिटेट में पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस आर सब एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट हैं। तो इसको जो है एक्वेटिक हैबिटेट, इसी प्रकार से किसी भी हैबिटेट में देखो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, और इन एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट से इनमें जो है एक एनर्जी फ्लो होता रहता है, एनर्जी फ्लो होता है। तो इस प्रकार से ये एडेप्टेशन के बारे में हमने जाना। इसमें डेजर्ट में कौन कौन मतलब जो किस प्रकार के जैसे प्लांट्स हैं और कुछ एनिमल्स रहते हैं। इसी प्रकार माउंटेन रीजन में और ग्रास लैंड में यहाँ के डियर वगैरह, डियर लॉयन ये होते हैं ग्रास लैंड में। इसी प्रकार से ओशियन में रहने वाले और पॉन्ड्स और लेक, इनमें जो है रहने वाले सभी एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसी प्रकार से तुमने देखा स्टिमुलाई के बारे में जाना। चेंजेस इन अवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रेस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई होता है। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट करेंगे। ठीक, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी। बेस्ट ऑफ लक।